नमस्कार रुड़की, मैं ज्योति भी। स्वागत है आपका द बिग न्यूज़ में। हमारे चैनल की टैगलाइन तो आपको पता ही है, सच में कितनी सच्चाई है। ये सच हम आपको दिखाएंगे, खबर भी देंगे, खबर भी लेंगे। तो आज हम आए हैं विधायक जी के कैंप कार्यालय में। तो चलिए आइए, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे काम हो रहा है और वो सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए आइए हमारे साथ। हाँ जी आंटी, नाम क्या है आपका? शिवानी। शिवानी जी, तो किस लिए आई हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे जीरो बैलेंस का खाता खोलने आए हैं। अच्छा, तो कैसा हो रहा है आपका काम? ठीक से हो रहा है? बस ठीक से ये इसलिए आए हैं कि थोड़ा मजबूरी समस्या है, तो थोड़ा सोचा है कि आधार कार्ड बन जाए और जीरो बैलेंस का खाता खुल जाए तो हमें भी सुविधा हो जाए। अच्छा, आप भी इसीलिए आई हैं? नहीं, मेरी बेटी का ना वो वैक्सीन लगी थी ना, लगनी थी। वो स्कूल में जाते हैं तो वो बता रहे कि जब तक वैक्सीन नहीं लगने की तो इतने मतलब पेपर में नहीं बैठेंगे। तो वैक्सीन लगवाई और उसका वो खुलेगा पैन कार्ड वो खाता खुलवाएंगे ना जीरो बैलेंस का, इसलिए। ठीक है, तो अभी जैसे कि इलेक्शंस चल रहे हैं, तो आप किसको समर्थक देंगी? भाजपा को। भाजपा को? क्यों, आप उनके कार्यालय में खड़ी हैं इसीलिए कह रही हैं? नहीं भाजपा के समर्थक हैं हम। उसी के समर्थक हैं। चलिए आइए माता जी, आइए, 1 मिनट आइए। हाँ जी, नाम क्या है आपका? अमृता भाटिया। किस लिए आई हैं आप यहाँ पे? अभी देखने कुछ यहाँ इंजेक्शंस वगैरह के बारे में नॉलेज लेने आए। अच्छा, इंजेक्शंस के लिए नॉलेज। अच्छा, अभी कोरोना का वो जैसे वैक्सीन लग रही है, तो लग गई आपको? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अभी लगनी है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंप में वैक्सीन्स भी लग रही हैं। तो जिसने वैक्सीन्स नहीं लगवाई हैं तो प्लीज़ वो वैक्सीन्स लगवा ले, क्योंकि जो अभी हमारे बच्चे हैं अगर उनको वैक्सीन्स नहीं लगेंगी तो उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, उनको एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। हाँ जी आंटी, आपको रुड़की में कितना टाइम हो गया? मैम, मेरा तो अगर देखा जाए तो 1978 से मैं यहीं रुड़की में ही हूँ और मेरे पापा आर्मी में थे, तो हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। तो नो डाउट कि तब से और अब में तो ये कह लीजिए कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है। अच्छा, ज़मीन आसमान का, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से पढ़ने भी जाते थे, साइकिल से मैं जाती थी आर्मी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1। तो वहाँ पे हम लोग इस रोड से भी निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि डर लगता था कि हम जाए ना जाएँ। ये पूरा जितना भी आपका गणेशपुर पूरी लाइन है, ये सब बिल्कुल सुनसान एरिया होता था। तो तब हम लोग सोचते थे कि शायद रुड़की में कभी लाइफ में कभी कोई विकास हो पाएगा या नहीं। तो ये जो विकास हुआ है, आपका कहना है कि जो विकास हुआ ये इन्हीं 15 साल में हुआ है या कैसे हुआ? नहीं, 15 सालों में भी मैं कहती हूँ कि हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। उससे पहले भी काफ़ी अच्छा विकास हो चुका था, क्योंकि मेरे को तो समझ लीजिए मेरा बचपन जवानी भी यहीं बीत गई मेरी, तकरीबन बुढ़ापा भी अब आने को आ गया। तो 15 सालों में भी काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। उससे पहले भी, लेकिन धीरे करते हुए अब थोड़ा अच्छा विकास हो गया है। जो काफ़ी चीज़ें जो नहीं हम लगता था कि शायद नहीं हो पाएंगी, वो सारी हुई हैं यहाँ पे। अच्छा आंटी, आपका क्या कहना है कि जैसे कि अभी 15 साल से हमारे विधायक जी हैं जो ये प्रदीप भत्रा जी, तो उनके रहते हुए यहाँ पे कैसे कार्य हुए हैं? अच्छे कार्य हुए हैं। सारा रुड़की अच्छा बना दिया है, सुंदर बना दिया है, सड़कें चौड़ी कर दी हैं। आपको कितना टाइम हो गया रुड़की में? 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए। तो पिछले 15 साल से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आई हैं? नहीं, बहुत कुछ नया आया है, जैसे लाइटें लग गई हैं हर चौक पे और बहुत सारा विकास हुआ है। अच्छा, बहुत सारा। क्या गिनाऊंगी मैं। चलिए आइए, हमारे साथ कुछ हमारे युवा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम लोग पूछ लेते हैं कि प्रदीप भत्रा जी ने उनके लिए क्या क्या किया है। आइए चलिए हमारे साथ। इट्स ओके। क्या नाम है आपका? दीपू। दीपू, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में हो, कॉलेज में हो? कॉलेज में। कॉलेज में हो। ठंड नहीं लग रही आपको? नहीं तो सही है। सही, आज तो मौसम बहुत ठंडा है। तो आप प्रदीप भत्रा जी के कार्यालय में आए हैं, किस लिए आए हैं आप यहाँ? मैम, मैं तो ऑफिस में ही हूँ। अच्छा, आप ऑफिस में ही काम करते हैं? किस तरीके का काम करते हैं आप? मैम, ई श्रम। तो जैसे कि आप यहाँ पे काम कितने टाइम से काम करते हैं आप? मैम, मेरे को 2 महीने हुए हैं अभी तो। 2 महीने हो गए। तो यहाँ पे आप 2 महीने से देख रहे होंगे बहुत अलग अलग तरीके के लोग आते होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत अलग अलग। तो आप किस तरीके से उन्हें कैटर? मैम, यहाँ पर गाइडलाइन दे रखी है कि इस टाइम में टाइमिंग का भी है कि इस टाइम आना है, आपको इस टाइम जाना है। बाकी ग्रुप में सर अपडेट कर देते हैं मेरे भैया विधायक जी। तो जब आपको कोई कुछ कहता है, उल्टे तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, कोई गुस्सा भी करता होगा, तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं? मैम, उनको समझाना पड़ता है, हर बंदा समझ जाता है प्यार से। अब गुस्सा हम दिखाएंगे तो वो गलती हो जाता है ना। अच्छा, वैसे कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बोला हो कुछ उल्टा? रोज ही होता है। तो जब आप अपने विधायक जी को बताते हैं तो वो क्या बोलते हैं फिर आपको? तो वो तो कहते हैं सब प्यार से हैंडल करना चाहिए, या फिर कुछ है तो अपने बड़ों को बताओ, यही सब।
चलिए आइए अब हम अंदर भी चलते हैं। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पर कैंप कार्यालय में लगा है रोजगार पंजीकरण, आधार कार्ड, शिक्षा अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इस तरह की बहुत सारी चीजें लगी है जो यहाँ पर काम हो रहे हैं। ये कैंप कार्यालय में हम खड़े हैं अभी रुड़की विधायक के। अब जानना ये है कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो किस तरीके से टैगल करते हैं पब्लिक को जो यहाँ पर आते हैं। आइए मेरे साथ। मैं हरीश भैया से रिक्वेस्ट करूँगा, माफ़ी चाहूँगा मैं आपको काम करते हुए परेशान कर रहा हूँ। काम करते करते आप जवाब देना। जैसे आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हर तरह की पब्लिक होती है, कुछ आप पर गुस्सा भी करते होंगे, कुछ आप पर प्यार से बात भी करते होंगे। तो किस तरह की गाइडलाइंस बनाई हुई है विधायक जी ने, आपको किस तरीके से कहते हैं कि कैसे हैंडल करो? भैया ने तो साफ कह रखा है कि आप सबसे प्यार से बात करो। सब हमारे यहाँ पे जनता है, हमारे सर अपने हैं, सबका काम करना अनिवार्य है हमारे को। यहाँ पे सबकी मुश्किलों को हल करना हमारे लिए अनिवार्य है। सबसे पहला धर्म हमारा यही है कि सामने वालों की समस्या को समझे और उनकी समस्या का निवारण करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ कि इतनी भीड़ है, तो डेली इतनी भीड़ रहती है या आज इतनी भीड़ है? डेली इतनी भीड़ रहती है। आज थोड़ा कम, बल्कि रश कम है। तो लगभग आप डेली कितने लोगों की समस्याओं को हल कर रहे हैं? अप्रॉक्स 100+। को तो किस तरीके की गाइडलाइंस बनी है? जैसे मैं आप देख पा रहा हूँ स्टाफ में 1 2 3 4 है, तो किस किस तरीके से काम बांटा हुआ है कि किसका कैसे क्या है? यहाँ पर बैंकिंग का काम भी होता है हमारे यहाँ पे। जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खोले जाते हैं, तो सबसे कॉर्नर में जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खोले जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा आधार कार्ड का काम होता है इस वाले सिस्टम में, और इधर आयुष्मान कार्ड और बाकी ई श्रम कार्ड बन रहा है, वो काम होता है। सबने अपने काम को डिवाइड कर रखा है अपने पास से। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से काम चल रहा है। अब थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं। इसमें यहाँ पर ये बैंक का काम जैसा इन्होंने बताया, आधार कार्ड या कोई भी ऐसी समस्या हो, अगर मैं अंदर की ओर आऊँ तो हमारे पास में खड़े हैं युवाओं से जानना मेरा ये है, आप रुड़की में कितने टाइम से हैं? हमें तो काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल कितने? 4 साल, 5 साल, 10 साल? नहीं, हमें 25 साल हो गए। इनको 25 साल हो गए हैं। आप युवा हैं, बिल्कुल सच और जज्बात के साथ बताना, इन 15 साल, 20 साल, 25 सालों में आपने कितना विकास देखा रुड़की में? काफ़ी देखा। जैसे अगर डिफाइन करें तो क्या विकास देखा? लाइक रोड को लेके, कॉलेजों को लेके, पढ़ाई को लेके, कैसे? ये रोड वगैरह टूटे पड़े हैं, ये इन पे कोई साधन नहीं बन रहा है, कहीं कहीं गड्ढे हैं, मतलब रोड पे दिक्कत होती है चलने में, रिक्शा वगैरह भी पलट जाती है। थोड़ा इसका समाधान करें। अभी हम प्रदीप बत्रा जी के कैंप कार्यालय में खड़े हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आने वाले विधायक प्रदीप बत्रा जी ही बनेंगे? हाँ जी बिल्कुल। आप इन्हीं को समर्थन देते हैं? ऐसा क्यों? ये सबकी सपोर्ट करते हैं, सबका मतलब कि समाधान करते हैं, और को तो हम कुछ नहीं ज़्यादा कह सकते। तो युवाओं की ऐसी सोच है यहाँ पर। अब हम इधर की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रदीप बत्रा जी बैठकर सबकी समस्याएं सुनते हैं, हल करते हैं। आप मैम किस विषय में आए हैं यहाँ पर? जी मैं पैन कार्ड बनवा लिया। पैन कार्ड बनवाने हैं। तो ये आपका पहला चक्कर है? जी अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि प्रदीप बत्रा जी के कैंप कार्यालय में ज्यादा चक्कर कटवाए जाते हैं? नहीं, हम तो पहली बार ही आए हैं, हमें तो पहली बार में ही सुविधा मिली है। अच्छा, आपको पहली बारी में अच्छी सुविधा मिल रही है? जी जी। अच्छा, चलिए अब आगे चलते हैं हम। गुड़िया भी है, बहुत छोटी है, इनसे तो खैर हम जज्बात नहीं जान पाएंगे, पर देखो कैंप कार्यालय में बच्चे भी हैं। अब हम अंदर की ओर जाए तो यहाँ पर भी एक रूम बना हुआ है। मुझे पता नहीं ये किस तरह का रूम है, मैं जाके पूछ भी लेता हूँ। जी सर, ये किस तरह का है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ विधायक जी के जितने भी पत्रावली हैं, जितने भी पत्र तैयार होते हैं और फाइल का डॉक्यूमेंटेशन है, वो ये रूम है। अच्छा, आप थोड़ा सा इधर आ सकते हैं प्लीज? आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम है अमित कुमार। अमित कुमार जी, यहाँ किस तरह के काम होते हैं? केवल आप इस रूम की बात कर रहे हैं या पूरे ऑफिस की? मैं अभी इस रूम की और आपके थ्रू क्या क्या काम होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं हूँ विधायक जी का OSD जी। विधायक जी के जो शासन के जितने भी काम हैं वो मैं देखता हूँ। ये हमारे स्टेनो है विक्रांत जी, ये स्टेनो जितने भी टाइपिंग का काम होता है, विधायक जी की जितने भी पत्रावली शासन को जाती है या चाहे वो किसी विभाग में जाती है, तो वो ये टाइप करते हैं। तो उसमें जो भी त्रुटियां होती हैं उनको संशोधित करने का काम मेरा रहता है। और जितने भी हमारे चेक आते हैं जो मुख्यमंत्री राहत कोष से, उनके जो डाटा शीट तैयार करने का काम है वो यहाँ इस ऑफिस में होता है। मुख्यमंत्री राहत कोष से कितने लोगों को यहाँ पे लाभ मिल चुका है अगर मैं आपके थ्रू जानूं? जितना मैं जानता हूँ अब तक एक माननीय विधायक के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश थे उसके अनुसार एक विधायक अपने क्षेत्र में 50 लाख रुपए एक साल में दे सकता है जी। और पूरे उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड है कि 50 लाख और उससे भी ज़्यादा खर्च करने का जो श्रेय है वो माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी को जाता है। 50 लाख से ज़्यादा वो 1 लाख एक वर्ष में अपने क्षेत्र की जनता को माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे दिलवाते हैं, सहायता राशि दिलवाते हैं। आप प्रदीप बत्रा के समर्थक हैं, आपसे ज़्यादा तो खैर उन्हें कोई नहीं जानता होगा। देखिए, जब जनता आती है तो हर तरह के लोग आते हैं, आप हर किसी की मदद नहीं कर पाते। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मदद नहीं कर पाते या किसी तरीके से नहीं हो पाती, वो थोड़ा बहुत नेगेटिव बोलते, तो उनको कैसे टैकल किया जाता है इस कैंप कार्यालय में?
बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत से, देखिए जो काम डॉक्यूमेंट से होना है, जो कागज़ से होना है, वो कागज़ से ही होगा। बहुत से ऐसे आते हैं कि हमारी पेंशन बननी है, वो कहते हैं कि पेंशन बनवा दीजिए, विधायक जी बोल देते हैं कि आप देख लीजिए। अब वो हमें उनको बोलते हैं कि आप इनकी समस्या को देखिए, और जब पेपर ही नहीं उनके रेडी होंगे तो हम उनको मना कर देते हैं। हम कहते हैं कि आप पहले पेपर तैयार करवाइए। लेकिन देखा है, अब जहाँ जिस चीज़ का इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी होना जरूरी है, और वो रहता ही है, और सब व्यक्तियों को केवल एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर सकता। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हम उनको पोलाइट रह के, जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं, हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग पोलाइट रहते हैं बहुत ही, हम लोग भी शांत व्यवहार से रहते हैं। देखते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा खुन्नस खाया हुआ हो, जिसका काम नहीं होता, देखो होता है, जब किसी का काम नहीं होता तो होता है। पब्लिक सरकारी कार्यालयों में का क्या रहता है कि बहुत पब्लिक को परेशान करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अगर निगेटिविटी किसी के अंदर आती है तो हम उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। वैसे किसी व्यक्ति विशेष का अपना विवेक है, वो कैसे दूसरे से बिहेव करता है। अभी जो मैंने आपसे बात की है वो कागजों को लेकर कुछ ज़्यादा थी। अगर मैं वैक्सीन की बात करूँ तो आपसे करूँ या किसी और स्टाफ वाले से करूँ? मैं ही देखता हूँ। अच्छा अच्छा, इंचार्ज भी हूँ यहाँ का। अभी यहाँ पर कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अगर मैं टोटल की बात करूँ तो? और जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था कि अब 15 से लेकर 18 साल तक के लोगों को वैक्सीन भी लग रही है, तो उसे किस तरीके से आप बताएं? अभी 3 तारीख से जो माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने अपने यहाँ कैंप कार्यालय, हमारा पिछले 1 वर्ष से लगातार जब से भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, चाहे हम कोविड के हेल्पिंग हैंड सेंटर से करें, वहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा था, वहाँ ऑक्सीजन भी मिली जा रही थी, वहाँ जो है एडमिट भी किया जा रहा था। तो वहीं से हमने स्टार्ट किया था। जब वो बंद हो गया, वो बिल्डिंग रेंट पे थी, मतलब वो बिल्डिंग हमने हैंड ओवर कर रखी थी किसी सिंचाई विभाग से, तो हम फिर जब यहाँ आ गए तो वहाँ अब तक लगभग 1 लाख से ज़्यादा हम लोग यहाँ वैक्सीनेट हम लोग कर चुके हैं। अब 18 साल के 3 साल जब 15 साल से 18 वाले हैं, उनको भी हम वैक्सीनेट लगभग 2 दिन में ही हम लोगों ने 200-300 का आंकड़ा पार कर लिया है। तो अभी मेरी बात हो रही थी अमित जी से, जो कि स्टाफ से है यहाँ पर विधायक जी के, और अभी हम चलते हैं और अंदर की ओर इधर एक रास्ता है, वहाँ पर जानते हैं किस तरह की व्यवस्था हो रही है, कैसे हो रही है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा पीछे हो जाए, और यहाँ पर हम चलते हैं। सामने ही एक भैया मेरे सामने खड़े हैं और स्टाफ से एक भैया भी बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है जी? राहुल जी, मैं आपसे एक बार इधर आ जाइए आप। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ ये वैक्सीनेशन सेंटर है, किस तरीके से काम हो रहा है, और जो अभी 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लग रही है, वो कितने हो चुके हैं और किस किस तरीके से चल रहा है? देखिए, यहाँ पर तो 18 से लेकर 60 साल तक के सभी को लग रही है फर्स्ट सेकंड डोज कोविशील्ड, और जो 15 से 17 के बीच में, जो 15 से 18 के बीच में, उन सबको कोवैक्सीन लग रही है। वो सभी स्कूलों में लग रही है और हमारे यहाँ भी लग रही है सेंटर पर जी। तो लगभग कितना आंकड़ा पार कर चुके हैं हम वैक्सीन का यहाँ रुड़की में? यहाँ अपने सेंटर पे तो हम कम से कम 40,000 लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड डोज दोनों। और जो अभी 15 से 18 के बीच में जो अभी शुरू हुई है, वो तो कल से ही अभी स्टार्ट हुई है, तो लगभग तो काफ़ी एवरेज में हो ही गई है वो भी, चली रही है जी। आप सर वैक्सीन लगवाने आए हैं, ये सेकंड डोज है फर्स्ट डोज है? फर्स्ट डोज है। तो कैसा माहौल बना हुआ है यहाँ, कैसी क्या कह सकते हैं इस बारे में? नहीं, आप ये देखिए, आप जनता है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, यहाँ पर एक सर बैठे हैं, ये किस तरीके से टैगल कर रहे हैं, क्या सर्विस है, आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हो? नहीं, खाली है सर्विस, अगर ज़्यादा रश हो तो आदमी कहीं भी तो आराम से लग रहा है। मैम, आपकी सेकंड डोज है या फर्स्ट डोज है? आपकी सेकंड डोज है। फर्स्ट डोज यहीं हुई थी कैंप कार्यालय में? यहाँ पे नहीं। अच्छा अच्छा, सिविल हॉस्पिटल में। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप डोज लगवा के वैक्सीन? सही फील कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं जो आपको थोड़ा बताएंगे भी कि किस तरीके की वैक्सीन है। जिसने नहीं लगवाई वो इनकी बातों को ध्यान से सुने, जिसने लगवा चुके हैं वो भी सुने। जी मैम, यहाँ पर कितनी वैक्सीन लग चुकी है, किस तरीके से आप जो बताना चाहे लोगों को? सर, काफ़ी वैक्सीन लग चुकी हैं, जैसे सर ने बताया 40,000 के करीब, और सब कुछ अच्छे से चल रहा है और लोग भी आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए जी। अगर मैम मैं बात करूँ कि यहाँ की गाइडलाइंस की, तो विधायक जी की तरफ से आपको क्या क्या संदेश दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको टैगल करना है सबको? सर, हमको प्यार से टैगल करना है और सब पेशेंट जो भी आ रहे हैं सबको प्यार से हम हैंडल कर रहे हैं और अच्छे से वैक्सीन लगा रहे हैं, सबको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अच्छा, जैसे काफ़ी अच्छे से इंतजाम किया हुआ है। जैसे वैक्सीन मान लीजिए 1000 आई हुई है और लोगों की भीड़ 1500 हो जाए, तो उस वक्त आप कैसे टैगल करते हैं? उस वक्त तो विधायक जी के क्या आदेश होते हैं? सर, हम एक लाइन लगवा लेते हैं, जेंट्स की अलग लगवाते हैं, लेडीज़ की अलग लगवाते हैं, और अच्छे से सब लोग वेरीफाई करवा के आराम से वैक्सीन लगवाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सर ने सारा इंतजाम अच्छा किया हुआ है यहाँ पे।
तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम अचानक विधायक जी के कैंप कार्यालय आए हैं और हमने यहाँ सभी से बात की है, लगभग सब कुछ देखा भी है। आपके क्या जज्बात है, आपके कोई सवाल हो, आपने कुछ देखा हो, ऐसा हो सकता है कि आप मेरे पीछे यहाँ आए हो, आपको अच्छी सर्विस ना मिली हो या जो भी है वो प्लीज़ आप कॉमेंट करके बताएं। और जो आपके नए सवाल है उन सवालों के साथ दोबारा फिर हम कैंप कार्यालय में आएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक इधर भी बना हुआ है रूम, इसमें क्या हो रहा है, एक सामने मेरे मैम दिख रही है, जाइए आइए जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है। आ जाइए मैम, आप थोड़ा सा इधर हो जाइए प्लीज। यहाँ पर आपका क्या कार्य है मैम? यहाँ जनता के लिए है, ये दफ्तर है जिसमें पेंशन बनती है, राशन कार्ड का काम होता है, वोटर आईडी बनती है और जिसके मतलब आर्थिक सहायता वगैरह ऐसे सारे काम होते हैं। तो लगभग आपसे या अभी मैं बात करूँ आर्थिक ये उसकी चीज़ों की है, तो आपको कितना लगभग कितना लोग फ़ायदा उठा चुके हैं यहाँ से? काफ़ी लोग उठा चुके हैं, गिनती में नहीं कह सकती मैं, तक हज़ारों लोग उठा चुके हैं। तो प्रदीप बत्रा जी की तरफ से आपको क्या गाइडलाइंस मिली होती है, किस तरीके से टैकल करना है उन चीज़ों को? हमें उन्होंने एक अच्छी सी वो दे रखी है कि कोई यहाँ से निराश होके नहीं जाएगा। सबके जिसके जो काम होते हैं, नहीं भी होते हैं तो प्रयास करो कि उनके काम हों। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसा अभी चुनाव का माहौल है, तो चुनाव में हमारे प्रदीप बत्रा जी ज़्यादा सीरियस होते हैं जनता को लेके या वैसे भी रहते हैं? नहीं सर, वो तो शुरू से सीरियस है, पिछले 10 साल से मैं उनके साथ हूँ। 10 साल से मैं उनके साथ हूँ, दूसरे विधायक हैं ये, मैं उनके साथ हूँ। उनका निरंतर एक ही रवैया है कि वो काम के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि काम करो, ज़्यादा करो या लोगों को इकट्ठा करो, ऐसा कुछ नहीं है सर। उनके पास तो जनता अपने आप ही आती है। तो जैसा कि आपने अभी मैम के जज्बात सुने, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो विधायक जी बहुत ज़्यादा सीरियस है जनता को लेके। इनका कहना ये है कि वो उनका व्यक्तिगत रूप ही ऐसा है कि वो हमेशा जनता को लेके सीरियस रहते हैं। आप इस चीज़ से कितने सहमत है, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं कि मैम की बातों में आपको कितनी सच्चाई नज़र आई है, कितनी नहीं है। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार मैम, मेरा नाम राजू पाठक है। कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैम पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे हूँ सर। और यहाँ पे क्या बना जा रहा है? मैम यहाँ पे सारी सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं सब चलाई जाती हैं। आपका श्रमिक कार्ड बन रहा है हमारे यहाँ पे, और ई श्रम भी बन रहा है हमारे पर, आयुष्मान भी बन रहा है, और पैन कार्ड वगैरह भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। और जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज जो भी हैं, जो गवर्नमेंट नई स्कीम लॉन्च करती है, सारे यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे कि सर आप यहाँ पे रोज़ आते हैं, कितने टाइम की ड्यूटी रहती है आपकी? मैम देखो, हम यहाँ पे एक्चुअली सेवा भावना के रूप से हैं, कोई मतलब ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। वैसे सर का जो टाइम है 10 से 2 का ऑफिस है, बट हम लोग एज ए पब्लिक यहाँ पे काम करते हैं। अगर लेट पब्लिक देर तक है तो हम देर तक रुक जाते हैं। तो सर जैसे कि यहाँ पे रोज़ आप आते हैं, रोज़ आपको बहुत भीड़ मिलती होगी, बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिलते होंगे, तो किस तरीके से आप उन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? मैम देखो, पब्लिक को समझा के थोड़ा सा रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि साइड में इशू होता है तो पब्लिक थोड़ा भड़क जाती है कि मतलब काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग सामने वाले भी लोग समझदार होते हैं, उनको समझाओ तो समझ जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है और हैंडल हो जाते हैं अच्छे से। पब्लिक अच्छी है यहाँ की। चलिए हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? दिनेश गर्ग। तो किस चीज़ के लिए आए हैं आप? मैं तो अटल आयुष्मान योजना के कार्ड खो गया मेरा, वो लेने आया। अच्छा, कार्ड खो गया, किस टाइम खोया था आपका कार्ड? कार्ड तो बहुत दिनों के खोया था। तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं तो भी आया, आज ही पहली बार बनवाने आया उसको। तो काम हो रहा है आपका यहाँ पे? अभी तो भी दिया नंबर, पता चलेगा कितनी लगेगी, होएगा। और जैसे कि रुड़की तो जन्म यहीं का है मेरा तो। अच्छा, कितने टाइम से आप रुड़की में? तो मैं समझो 57 हो गया। अच्छा, 57। तो जब से हमारे ये जो आपके विधायक जी हैं, तो क्या लग रहा है आपको? मजा आ रहा है जी, का गजब हो गया, सारा रुड़की सुधर गया। चलिए, अच्छा, तो जैसे कि अभी आ रहे हैं चुनाव, आ रहे हैं 2022 के रुड़की विधानसभा के, तो क्या लग रहा है आपको जो हमारे ये बत्रा जी हैं? बत्रा जी बनेंगे हमारे। अच्छा, बत्रा जी ही बनेंगे। चलिए ठीक है। जिन्होंने वो बंटवाए क्या नाम, कैलेंडर वगैरह सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। मैंने टिकट हो गया नहीं हो गया ये भी पूछा उनसे कि हाँ टिकट भी हो गया फाइनल। तो आप किसके समर्थक हैं? हम तो ये बत्रा जी के हैं जी। बत्रा जी जब कांग्रेस में थे एक बार, जब उन्हें दी थी वोट, और अभी बीजेपी में तो बीजेपी में देंगे। तो रीजन क्या है इसका, मैं जान सकती हूँ? बत्रा जी के काम करने का तरीका। अच्छा, तरीका किस तरीके के काम उन्होंने किए? सारे काम करे, कौन सा काम नहीं करा। आप हमारे इलाके में जाके देखो, बिल्कुल टाइल वाले ऐसी बिछवा दी, बिल्कुल चांद निकल आया वहाँ से। इलाके से हैं आप? 53 सिविल लाइन से। अच्छा, चलिए आइए। तो लगता है इस बार जो हमारे बत्रा जी हैं वो खाता खोल ही लेंगे। और यहाँ पे एक आंटी जी भी हैं, वो डॉगी को कुछ खिला रही हैं। चाहिए, आइए इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये। आइए आंटी, आपका नाम क्या है? मैं मास्क हटाऊं? नहीं, मैं मिसेस भावना शांडिल्या। अच्छा, तो आप यहाँ पे आई हैं, किस लिए आई थी आप यहाँ पे? मैम मैं तो पिछले 4-5 साल से आ रही हूँ और मैं ये सेवा हमेशा करती रहती हूँ। मैं एनिमल लवर हूँ,
पीटा मेंबर। एक्चुअली मैं एक टीचर रह चुकी हूँ पहले तो, बट लाइक अभी जॉब नहीं कर रही हूँ एंड आई डू सोशल सर्विस। एंड मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ, एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, और जहाँ जो मौका होता है मैं वो क्या बोलते हैं हेल्प करती हूँ। आप यहाँ पिछले कितने साल से आई हैं, क्या बताया आप? 4 साल से आ रही हूँ मैं लगातार। तो 4 साल से आप कंटिन्यूसली इनको यही देती हैं? हाँ, किस तरीके का, मतलब आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं डॉग्स को? मैं चपाती लाती हूँ, रस्क लाती हूँ, मैरियो बिस्किट्स लाती हूँ, मिल्क लाती हूँ, जैसा जो बन जाता है मुझे उस हिसाब से मैं लेके आती रहती हूँ। ठीक है, तो जो विधायक जी हैं उनके लिए क्या विचारधारा है आपकी, क्या व्यूज़ हैं आपके उनके लिए? ही इज़ अ नाइस मैन, ही इज़ अ जेंटलमैन, बिकॉज वो मुझे यहाँ एनिमल्स को फीड करने के आने देते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये, तो आई हैव सीन पीपल दैट वो बड़े स्नॉब होते हैं, वो नहीं करते हैं। एंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, जब से उनसे मिलना चाहो मिलने के लिए बिल्कुल परमिशन है। उनकी वाइफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, और क्या बोलते हैं, जैसे अगर उनसे कुछ हेल्प मांगी जाती है तो तुरंत करा जाता है। सो आप कितने टाइम से जानती हैं उनको? मैं तो पिछले 5 साल से जान रही हूँ बस। 5 साल से आप उनको जानती हैं? क्योंकि एक्चुअली मैं खुद आई बिलोंग टू इंदौर, मध्य प्रदेश। माई हस्बैंड इज़ इन नेवी, ही इज़ हियर, सो दैट्स वाई मैं उनको पिछले 5 साल से जानती हूँ। सो दैट्स वाई। तो अगर देखा जाए तो आपका क्या लगता है कि आप उस बार उनको समर्थक देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल 200%। 200%। चलिए, तो आपने देखा कि हम लोग प्रदीप भत्रा जी के कैंप कार्यालय में आए हैं, और यहाँ पे उनके कैंप कार्यालय में कुछ फैमिली रहती है, कोई एक परिवार रहता है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि ये यहाँ मतलब कैसे एक कैंप कार्यालय में मतलब एक परिवार का रहना, आगे जानते हैं इनसे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सोहिनी। हाँ जी, सोहिनी। सोहिनी। हाँ। तो आप यहाँ कब से रह रही हैं? हम तो कोरोना से आए हैं। तो आप यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं पे रूम दे रखा है। कितने लोग हो आप लोग फैमिली मेंबर्स? भाई हैं, भाभी है, मैं हूँ। अच्छा। और भाई के 2 बच्चे हैं। और अपनी मम्मी भी है? नहीं, मम्मी नहीं है। और कौन कौन है? पापा भी नहीं है, बस भाई है और भाभी है। भाई, भाभी और मम्मी। तो आप लोग कितने टाइम से रह रहे हो, कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ पे तो 2 साल हो गए। ये आपकी भाभी है? बहन है। अच्छा, ये बहन है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए? हमको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। हाँ, तो 2 साल से आप यहाँ रहती हैं, कितना रेंट जाता है आपका रूम का? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं जाता है, फ्री में आपको ये दे रखा है। अच्छा चलिए, तो खाने पीने का कैसे, कौन कमाता है घर पे? भाई रहते हैं, काम करते हैं विधायक जी के यहाँ। अच्छा, भाई विधायक जी के यही काम करते हैं? क्या काम करते हैं वो यहाँ पे? घर पे रहते हैं फिर। अच्छा, घर पे रहते हैं। तो मतलब जो खाने पीने का होता है वो भी विधायक जी करते हैं? अच्छा चलिए, सब कुछ विधायक जी करते हैं? हाँ, सब कुछ करते हैं, दे भी रखा है, रूम भी। अच्छा, सब कुछ है फ्री। चलिए, और ये बच्चे किसके हैं तीनों? बस हमारे सबके हैं बच्चे। आप ही के? हाँ, एक लड़की हमारी है, एक भाभी की है। अच्छा अच्छा। तो चलिए, जैसे कि देखा आपने, जो विधायक जी हैं प्रदीप भत्रा जी, उन्होंने अपने ही कैंप कार्यालय में कुछ परिवार को रखा हुआ है, मतलब किसी एक परिवार को रखा हुआ है, और किस तरीके से वो उनकी सेवा कर रहे हैं। मतलब उनको रहना खाना सब कुछ फ्री दिया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, विधायक के कैंप कार्यालय में गौ सेवा भी चल रही है। तो चलिए आइए, हमारे साथ कुछ गौ सेवा के कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, हम लोग इनसे पूछते हैं कि कब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। तो हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्य कुमार है जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पे गाय की सेवा करता हूँ, विधायक जी करवाते हैं। कितने टाइम से, ये चुनाव के टाइम से ही हुआ है या पहले? काफ़ी समय से है, 1 साल से तो मैं कर रहा हूँ, बाकी ये भैया कर रहे थे पहले। तो किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आती हैं भैया, आप बताइए किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आती हैं? देखिए, जिस टाइम ये कार्यालय खोला गया था, मुझे भी 5 साल हो गए, तो साहब ने हमें जानवर ला के दिए जनता के लिए, सेवा के लिए। हम जो है इन्हीं की सेवा कर रहे हैं, और इन्हीं का एक जो हम 3 आदमी, हम इन्हीं के पास ही काम करते हैं। कितनी गायें हैं यहाँ पे? यहाँ पर फिलहाल तो 2 हैं, 2 गौ हैं, उनके बच्चे हैं। अच्छा जी। तो मतलब जो उनका चारा वगैरह वो कैसे आता है? वो साइकिल से लेकर आते हैं जी। कहाँ से लेके आते हैं? साइकिल से, ये गिले चौराहे से। कौन लेके आता है उसको? ये भी लेके आते हैं, मैं भी लेके आता हूँ। अच्छा। हम 2 आदमी हैं जो इसमें जो लगे हैं। हाँ, और आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर तो मेरे को करीबन ऐसा हो गया, करीबन 12 साल। 12 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? जी। तो 12 साल से आप गौ सेवा ही कर रहे हैं? जी। अच्छा। 12 साल से हाँ। मैं यही काम कर रहा, और इन्हीं की सेवा करता। पहले एक थी, उसके बाद 2 है, उनके बच्चे हैं।
तो जैसे कि हम लोगों ने जनता की राय जानी, यहाँ पे हम प्रदीप भत्ता जी के कैंप कार्यालय में आए थे, तो आपने उनके व्यूज़ देख ही लिए हैं, लोगों के किस तरीके से लोगों में जागरूकता है। बत्रा जी लगे हुए हैं लोग। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप देख रहे थे द बिग न्यूज़। मेरा नाम है आकाश चौधरी।